जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है हमारी ना, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर ये टॉपिक है क्या, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ some, few, little, a few, the few, a little, the little। इन सब के बारे में हम बहुत ही विधिवत और इनके डिफरेंसेस को आराम से, आसानी से और विथ एग्जाम्पल आज हम सभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी तो जो है आपकी वो वीडियो समझ में आएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना अगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है सम, SOME सम, FEW फ्यू, लिटिल LITTLE लिटिल। ठीक, ये तीन तो हुए। अब इसके साथ हमारे फ्यू के साथ कुछ चीजें और आती हैं, जैसे ए फ्यू एंड द फ्यू, और लिटिल के साथ इसी प्रकार से लिटिल के साथ भी हमारी कुछ चीजें और आती हैं, जैसे ए लिटिल एंड द लिटिल। तो इनमें डिफरेंस समझना। अब एक मैं स्पेशल बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग मान लीजिए कि इनमें से जितने शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सब का मतलब होता है कुछ। इन सब का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब भी कुछ, फ्यू का मतलब भी कुछ, लिटिल का मतलब भी कुछ, ए फ्यू का मतलब भी कुछ, द फ्यू का मतलब भी कुछ, ए लिटिल का मतलब भी कुछ, द लिटिल का मतलब भी कुछ। इनमें से जितने शब्द यहाँ पर कितने 4 3 7 हैं, सातों का मतलब कुछ होगा। तो इनमें अंतर क्या है, कैसे हम इनका यूज करेंगे, क्या वहां पर एजम्पशंस हैं, क्या मान्यताएं हैं, कैसे हम इनका क्या करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक चीज जो सब में कॉमन है, इन सब का मतलब होगा कुछ, आप लोग समझ गए। अब बात आई कि अगर इन सब का मतलब कुछ हो गया तो मीनिंग के बेस पर तो बिल्कुल हम इनको कैटेगराइज नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? मतलब इनका हम जो यूज करेंगे वो अर्थ के बेस पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम करेंगे किसके बेस पर? एक आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी होगी पीके, कितने लोगों ने देखी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि एक पीके मूवी थी, वहां पर मैं एक सीन यहाँ पर आप लोगों को पीके का छोटा सा प्ले कर दे रहा हूँ। कॉपीराइट का इशू रहता है, नहीं तो बड़ा सीन प्ले कर देता, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए। शब्द के 4 मत बन, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो मतलब साक में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साक। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है। चलिए, आई होप आप सभी ने सीन जो है देख लिया होगा, और इस सीन से आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि सिर्फ जो है अर्थ यानी कि मीनिंग के बेस पर हम किसी भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। उसके साथ हमें ध्यान क्या देना होता है, उसके एक्सप्रेशन पे। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है। ध्यान क्या देना होता है, उसके एक्सप्रेशन पे। जैसे ध्यान से सुनिए, पीके मूवी ने अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि आमिर खान कितने प्रकार से अच्छा बोलता है। अच्छा, एक ये वाला अच्छा हुआ, दूसरा अच्छा, मतलब वहां पे अच्छा ही कई प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ जो है इसके एक्सप्रेशन के आधार पर, मतलब मीनिंग प्लस एक्सप्रेशन के आधार पर हम इनको आज यहाँ पर कैटेगराइज करने वाले हैं कि इनका एक्सप्रेशन क्या आता है, अर्थ क्या आता है। सिर्फ अर्थों पर ध्यान नहीं देना है हमें, शब्द प्लस एक्सप्रेशन यानी कि अर्थ प्लस एक्सप्रेशन, दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं। सम का जो यूज होगा, सम का और ए फ्यू का, ये दोनों चीजें आप लोग समझिए, और साथ में लिटिल का मतलब भी समझिए। सम का मतलब जहां पर कोई चीजें हम बिल्कुल गिन ना सकें, जहां पर हम कोई चीज, पहले मैं हिंदी में सारी चीजें बता रहा हूं कि सम का यूज हम वहां पर करेंगे
जहां पर हम किसी चीज को गिन ना सकें कि वह कितनी है। पहली चीज गिन ना सकें कि वह कितनी है, ठीक। और उसके बाद में उनकी मात्रा जो है वो ज्यादा रहे, अधिक मात्रा में वह हो। पहली बात क्लियर हुई या नहीं? मतलब गिन ना सकें कि वह कितनी है और उनकी जो मात्रा है वह ज्यादा हो। मतलब कम से, जैसे मैं कहूं कि देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? जैसे देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, इसका मतलब हुआ कि पेड़ पर कुछ आम है, और सम लग गया, इसका मतलब कि मात्रा ज्यादा है। कुछ आम है मतलब मात्रा वहां पर ज्यादा है। क्लियर है? पेड़ पर कुछ आम है मतलब ज्यादा है मात्रा वहां पर। अब दूसरी बात, सम का मतलब समझ में आया? पहली बात कि इसका मतलब कुछ होगा और यहां पर जो मात्रा होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी और गिना नहीं जा सकेगा। चीजें क्लियर? गिना नहीं जा सकेगा और मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर हम लगाएंगे सम का यूज, ठीक। अब बात आई, गिना नहीं जा सकेगा और मात्रा कम होगी, वहां पर हम करेंगे लिटिल का यूज। मतलब बहुत कम मात्रा, थोड़ी मात्रा जहां पर होगी वहां पर हम करेंगे लिटिल का यूज। चीजें सारी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जहां पर मतलब हम मात्रा ज्यादा होगी और गिना नहीं जा सकेगा, वहां करेंगे सम का यूज। और मात्रा कम होगी और गिना नहीं जा सकेगा, वहां पर हम करेंगे लिटिल का यूज। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोगों ने कभी शिकंजी यानी कि सोडा शिकंजी करके बोलते हैं कुछ उसको, या शरबत मान लीजिए यार, शरबत में नमक नहीं पड़ता है लेकिन मान लीजिए हमें नमक भी डालना हो, उसे शिकंजी बोलते हैं। तो मान लीजिए हमें बनाना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि पानी तो ले लिए, उसकी अलग बात हो गई, तो हम थोड़ा सा उसमें चीनी डालते हैं और थोड़ा सा उसमें नमक डालते हैं। थोड़ा सा चीनी डालेंगे और थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। वहां दोनों में कितना नमक डाला आपने गिना जा सकता है कि 4 दाना नमक डाला, 5 दाना नमक डाला, कि 4 दाना चीनी डाली, 5 दाना चीनी डाली। दोनों में आप गिन नहीं सकते हैं कि आपने कितने दाने चीनी डाली है और कितने दाने आपने नमक डाला है। दोनों में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस है, एक सेंस है, एक एक्सप्रेशन है कि जब हम सोडा शिकंजी बना रहे होते हैं तो वहां पर हमने चीनी ज्यादा मात्रा में डाली है और जो नमक डाला है वो हाफ स्पून डाला है, यानी कि कम मात्रा में डाला है। हाफ का भी हाफ स्पून हो सकता है, कम मात्रा में डाला है। तो इसको हम बनाएंगे, ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे? पुट सम शुगर इन द वाटर एंड अ लिटिल साल्ट। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब कि हमने थोड़ा सा उसमें नमक डाला है, मतलब नमक की मात्रा कम दर्शा गई। लिटिल जो ही लग गया तो ही इसका मतलब हो गया कि लिटिल जो है ये नमक की मात्रा को कम दर्शाता है अपेक्षाकृत चीनी की मात्रा के। दोनों का अर्थ हमने कुछ चीनी और कुछ नमक पानी में मिलाया है। हिंदी में अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने कुछ चीनी और कुछ नमक पानी में मिलाया है, तब हमारी शिकंजी बनी हुई है। लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पुट सम शुगर एंड अ लिटिल साल्ट इन द वाटर। चाहे इस प्रकार से बनाए, मतलब दोनों का अर्थ एक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक हमने कम डाला है और चीनी ज्यादा डाली है। क्लियर है ये बात? मतलब सम का यूज हम गिन नहीं सकेंगे और ज्यादा जब होगा तब हम सम का यूज करेंगे, और लिटिल का यूज गिन नहीं सकेंगे और कम जब होगा तब हम लिटिल का यूज करेंगे। बस चीजें क्लियर? अब बात आ गई फ्यू की, इसे हम गिन सकेंगे, बस काम खत्म। इसे नहीं गिन सकेंगे, नहीं, इसे भी नहीं, और इसे हम गिन सकेंगे। क्लियर हुआ ये बात? पहली बात आप लोग बताइए कि ये चीजें क्लियर हुई आपकी या नहीं क्लियर हुई? और दूसरी बात मैं यहीं पर आप लोगों की और क्लियर कर दे रहा हूं कि सम का जो यूज होगा, वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में एक इसका इंपरेटिव सेंटेंस के साथ कभी कभी सम जो है आ जाता है, मतलब इंपरेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाता है, लेकिन जेन्युइनली ऐसा माना जाता है कि सम का यूज हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। तो सम के अर्थ में यानी कि कुछ के अर्थ में नहीं गिना जा सकने में कुछ का अर्थ हो, और सम का हम यूज कहां पर करते हैं? जो गिना ना जा सके, और कुछ का अर्थ दे और गिना भी ना जा सके और मात्रा को भी ज्यादा डिनोट करे, ऐसे को हम नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्या शब्द लगाते हैं? तो इसके लिए हम इसके स्थान पर एनी का यूज करते हैं। एनी का जेन्युइन मतलब होता है कोई, लेकिन इसका हम अर्थ जो है कुछ के अर्थ में भी इसको कर देते हैं।
एनी का मतलब होता है कोई। इसका भी यूज हम कुछ के अर्थ में करते हैं। कहां पर करते हैं? सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का मतलब भी वही कि गिना नहीं जा सकेगा और मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर है? सम का मतलब और एनी का मतलब एक ही होगा, लेकिन इसे हम पॉजिटिव में, इसे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर है? अभी इसके एग्जांपल जैसे मैं मान लूं कि हैव यू परचेज एनी बुक? क्या आपने कोई किताब खरीदी है? तो इसका मतलब ये हो गया, जेन्युइनली आप लोग समझ गए। अब बात है लिटिल का मतलब हम गिन सकेंगे। जैसे देखिए कि मैं अगर कहूं कि प्लेट में टमाटर हैं, तो देयर आर फ्यू टोमेटोज इन द प्लेट। इसका मतलब जानते हैं क्या है कि 2 4 5 ही हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब हम इनको गिन सकते हैं, भले हमने उनकी मात्रा को ना दिखाया हो, ना बताया हो, लेकिन हम उन्हें काउंट अगर करना चाहे तो गिन सकते हैं। देयर आर फ्यू टोमेटोज इन द प्लेट। ठीक। अब मैं कहूं कि देयर आर फ्यू टोमेटोज इन द ट्री, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पेड़ में टमाटर का पेड़ छोटा होता है, गिन सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए बड़ा पेड़ हो, जैसे आम को ले लें कि देयर आर फ्यू मैंगोज इन द ट्री, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आम के पेड़ पर हम आम नहीं गिन सकते हैं। पेड़ बड़ा होता है, कहाँ एक मतलब उसके ब्रांचेस पे जा जाके हम आम गिनेंगे, नहीं गिन सकते हैं। वहां पर हमें सम लगाना ही उचित होगा। वहां पे हमें सम लगाना या लिटिल आप लगा सकते हैं। जब आप देखें कि बहुत कम मात्रा में है तो आप लिटिल लगा दीजिए, लेकिन जब आप देखें कि मतलब खूब बढ़िया से कई बंच उसमें लगे हुए हैं आम के, तो आप सम लगा दीजिए। लेकिन वहां पर आप फ्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप गिन नहीं सकते हैं। टोमेटो के लिए, टोमेटो की ट्री में आप तो लगा सकते हैं कि इतने जो है फ्यू टोमेटोज है, चूंकि आप टोमेटो के पेड़ में गिन सकते हैं, छोटा सा पेड़ नीचे रहता है। तो मतलब कुल मिलाकर सेंस क्या हुआ कि हम सम का यूज जब अधिक मात्रा में, कोई भी चीज अधिक मात्रा में शो करनी हो और गिना ना जा सके। लिटिल का यूज जब कोई चीज कम मात्रा में शो करनी हो और गिना ना जा सके। फ्यू का यूज जब कोई चीज गिना जा सके नॉर्मल, बस कुछ के अर्थ में और उसके जो है गिना जा सके। ठीक। तो वहां पे हम फ्यू का यूज करेंगे। एनी का यूज, यहाँ सम का यूज पॉजिटिव में होगा, एनी का यूज सम के अर्थ में ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो अब बात आई भाई, यहां पर आपने फ्यू समझा और लिटिल समझा। ये दोनों चीजें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। फ्यू हो गया और लिटिल। तो अब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, आई होप आप सभी जो है इन तीनों में और ये चौथा जो है इतना तो समझ गए होंगे, इसमें आपका कोई डाउट शेष नहीं बचा होगा। अब बात आती है कि फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, इनका हम यूज कहां पर करेंगे, क्या आखिर इनमें क्या चेंजेस होते हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। सबसे पहले हम चलिए मान लेते हैं कि हम फ्यू वाला ले लेते हैं कि फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, इसको हम मान लीजिए ले रहे हैं। तो चलिए यहां पर अलग लिख लेते हैं कि फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक। कि फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, मतलब आप ये कहानी समझ जाइए। बस सेम इसी का भी लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब झेलनी नहीं पड़ेगी। बस आपको कहानी यही समझना है कि आ फ्यू एंड द फ्यू आखिर होता क्या है, बस सेम सिचुएशन वहां पे आपका होगा। तो इसकी कहानी समझ लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों से बताऊं कि एक मैरिज पार्टी थी। मैरिज पार्टी में जो है एक जगह जो है काला जाम जो है वितरित किया जा रहा था। काला जाम जानते हैं, रसगुल्ला जिसको बोलते हैं, जानते हैं। तो उसको ऐसे बांटा जा रहा था। तो जो घर मालिक होता है ना, मतलब जिसने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होता है, वो आया और देखा, तो जो बांट रहा था उससे पूछा कि कितने काले जाम है, मतलब कितने रसगुल्ले हैं। तो उसने कहा कुछ है। इस यहाँ पर कुछ है का मतलब जानते हैं क्या हुआ, एक तो कुछ है का मतलब हुआ कि अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मतलब चाहे जितने आदमी आ जाए हम परसते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कुछ है तो हम दे देंगे और सभी को जितने होंगे सबको दे जाएंगे। और अब एक जैसे कहेंगे कि कितने काले जाम है, कुछ है मतलब मामला यहाँ पर गड़बड़ हुआ क्या। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फ्यू का मतलब कि अब कुछ ही है, मतलब अब मामला खत्म होने के करार पर है। अब काले जाम जो है वो सब खत्म होने के करार पर है। फिर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ यहाँ पे, फ्यू का मतलब आप लोग समझिए मेनी, और आप फ्यू का मतलब आप लोग समझिए मच। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यू और मेनी एक चीजें हैं और आप फ्यू और मच एक चीजें हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को मतलब समझाने के लिए चीजें लिखा हूं। फ्यू का मतलब मेनी, और आप लोग जानते हैं मेनी कहां पर लगता है, जहां पर कोई चीज हम गिन सकते हैं। मच कहां पर लगता है, जहां पर कोई चीज गिना ना जा सके।
अब बताइए फ्यू, फ्यू के लिए हम मेनी, और मेनी मतलब हुआ जहां पर कोई चीज गिन सके, और जो ही हम कोई चीज गिन सके तो ही यह पता हो गया कि उस चीज की मात्रा बहुत कम है। जो ही हम किसी चीज को गिन पाए हैं तो ही हम जान गए कि उसकी मात्रा कम है, तभी तो गिन पाए हैं। और आ फ्यू का मतलब मच, इसका मतलब हुआ कि जब कोई किसी चीज को हम गिन ना सके, जब किसी चीज को गिन ना सके, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि उसकी मात्रा जो है ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि फ्यू का मतलब हुआ कि जब कोई चीज बिल्कुल खत्म के करार पर है, बिल्कुल अब वो खत्म होने वाली है। अब ए फ्यू का मतलब जब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, यहाँ पर ये चीजें आपकी क्लियर हुई कि जब कोई चीज बिल्कुल खत्म होने के करार पर है तब फ्यू, जब कोई चीज ए फ्यू, जब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास तो ए फ्यू। अब आता है द फ्यू, तो द फ्यू इसका जब खत्म होने के करार पर है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेगेटिव यहाँ पर इसका मतलब हुआ। ठीक, अब ए फ्यू का मतलब उसके पर्याप्त मात्रा में है, मतलब वो ठीक ठाक है, पॉजिटिव ही इसका हुआ मतलब पॉजिटिव। ठीक, अब द फ्यू का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि मतलब हमें जितने की जरूरत थी ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है, बस उतना ही है। ये हमें डिपेंड करेगा कि हम मतलब कहां पर क्या चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमें करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए आपको एक कप चाय बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध के 1 कप दूध की जरूरत है। ठीक, अब मान लीजिए आपको चाय बनाने के लिए कितने दूध की जरूरत है, 1 कप पूरा यहां तक वैसे भरा होना चाहिए, इतने दूध की आपको जो है जरूरत है। ठीक, इतना होना चाहिए तो आपकी चाय बन जाएगी। ठीक, अब बात आती है तो अगर आपके पास जो है इतना दूध है, मतलब इतना दूध है, जो रेड लाइन मैंने खींची है इसके नीचे आपके पास दूध है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि इतने दूध में आपकी चाय तो बन नहीं सकती है। तो यहां पर जब आपको जितने की जरूरत है उससे जब कम होगा तो बात आ गई फ्यू की, तो होगा फ्यू। ठीक, यहां पर दूध का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं क्योंकि दूध अनकाउंटेबल है, दूध को जो है हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब गिन नहीं सकते हैं जो चीज, वो हम लिटिल के लिए यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, जो चीज गिनी ना जा सके वो लिटिल। ठीक है, तो यहां पर मैं चलिए पोटैटोज का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपको सब्जी बनाने के लिए 2 आलूओं की जरूरत है, 2 आलूओं की, 2 पोटैटोज की आपको जरूरत है, और आपके पास है कितना जानते हैं, सिर्फ 1 आलू आपके पास है, सिर्फ 1 आलू है। तो इसका मतलब आपको जितने की जरूरत है उससे कम है, तो यहां पर आप लोग लगाएंगे आई हैव फ्यू पोटैटोज। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, जितने की हमें जरूरत है उससे हमें पास कम है। ठीक, अब बात आई आई हैव अ फ्यू पोटैटोज, इसका मतलब हमें जरूरत थी कितने की, 2 की, और है हमारे पास कितने, 3 होंगे या 4 होंगे, इस प्रकार से है हमारे पास 3 या 4। ठीक, आप फ्यू का मतलब पॉजिटिव हुआ, पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। ठीक, तो हमें जरूरत कितने की थी कि 2 की, और है हमारे पास कितने, 3 या 4, मतलब जो भी हो ये है इतने, तो इसका मतलब हमारा काम जो है हो जाएगा उतने में। क्लियर है यहाँ पर ये बातें। तो यहाँ पर फ्यू का मतलब जब हमें जितने की जरूरत है उससे कम है, आ फ्यू का मतलब जब हमें जितने की जरूरत है उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी ना हो। मान लीजिए हमें जरूरत 2 की है और हमारे पास 1000 आलू है, तो जब ही हमारे पास 1000 आलू हुए तो ही हम वहां पर सम का यूज कर लेंगे, क्योंकि अब 1000 आलू को हम गिन नहीं सकते हैं। भले ही मैंने यहाँ पर बता दिया, मान लीजिए हमारे पास एक बोरा पूरा 1 क्विंटल आलू है, तो वहां पर हम गिन नहीं सकते हैं कितने आलू हैं, तो यहाँ पर हम सम लगाएंगे। ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब इतना जितने की हमें जरूरत है उससे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। ठीक, तो ये चीजें क्लियर है आपकी, ये कि फ्यू, आप फ्यू कहां पर लगाएंगे। अब बात है द फ्यू, तो जब हमें 2 की जरूरत है और हमारे पास 2 आलू ही हैं, मतलब 2 की जरूरत थी, 2 ही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव द फ्यू पोटैटोज। क्लियर है यहाँ पे। द फ्यू का मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि हमें जितने की जरूरत थी उतना हमारे पास है पर्याप्त। ठीक, कोई दिक्कत। तो ए फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में चीजें क्लियर हो गई। फ्यू हम जानते थे कि जो चीज हम गिन सकते थे उसके लिए हमने लगाया, गिन सकते थे इसका मतलब कि आलू हम गिन सकते थे, इसके लिए हमने लगा दिया। ठीक, अब उतनी मात्रा में आलू भी ना हो कि ना गिन सके, जो ही नहीं गिन सकेंगे तो ही हम सम लगा देंगे इसके लिए। क्लियर हुआ। अब बात आई लिटिल, LITTLE लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, सेम कंडीशन यहाँ भी। लिटिल का मतलब हुआ कि जितने की हमें जरूरत है उससे कम है,
आ लिटिल का मतलब हुआ जितने की हमें जरूरत है उससे ज्यादा है, और द लिटिल का मतलब हुआ कि जितने की हमें जरूरत है उतना ही है। लेकिन कंडीशन किस बात पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर ऐसी चीजें हो जिसे हम गिन ना सकें। जैसे दूध हम गिन नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमें 1 कप दूध की जरूरत थी, हमारे पास था आधा कप, तो यहाँ पर आई हैव लिटिल मिल्क, मतलब हमें चाय बनाने के लिए 1 कप दूध की जरूरत थी, हमारे पास आधा है, तो आई हैव लिटिल मिल्क। ठीक, इसका मतलब हुआ कि मैं चाय नहीं बना सकता हूं। आई हैव आ लिटिल मिल्क, इसका मतलब हमें जरूरत 1 कप की थी और हमारे पास है कितना, 1.5 कप है। मान लीजिए आधा ये भी है, 1.5 कप है। अब मतलब हमें जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर आ लिटिल हो जाएगा। चीजें क्लियर? तो आई हैव आ लिटिल मिल्क, इसका मतलब हुआ कि अब दूध हमारे पास काम से ज्यादा है। आई हैव द लिटिल मिल्क, आई हैव द लिटिल मिल्क, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि हमें जितने दूध की 1 कप की जरूरत थी और हमारे पास 1 ही कप है। आई हैव द लिटिल मिल्क। तो यहाँ पर चीजें क्लियर? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल कहां पर लगाएंगे, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू कहां पर लगाएंगे। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर? अब बात आई कि जब सेम कंडीशन है तो हम कहां पर भाई फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लगाएंगे, कहां पर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल लगाएंगे। तो हमने पहले ही कहा कि जब ऐसी चीजों की बात हो रही हो जिसे हम गिन सकते हो, जैसे आलू गिन सकते थे लेकिन दूध नहीं गिन सकते थे ना, तो जब ऐसी चीजों की बात हो रही हो कि जिसे हम गिन सके, वहां पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लगेगा। लेकिन जब ऐसी चीज की बात हो रही जिसे हम ना गिन सके, जैसे दूध, तो वहां पर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल लगेगा। एक बात इतनी क्लियर। अब दूसरी बात मैं और बताऊं कि हम सम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। जैसे मैं 1 ड्रम दूध की अगर बात कर लूं, 1 ड्रम, तो वहां पर तुरंत सम लग जाएगा। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि सोडा शिकंजी बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, कि पुट सम सुगर एंड आ लिटिल साल्ट इन द वाटर। सोडा शिकंजी बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि पुट सम सुगर, SUGAR, एंड आ लिटिल, LITTLE, आ लिटिल साल्ट इन द वाटर। सिंपल चीज है। अब यहां पर बात आप लोग समझिए कि जब हमने बताया कि हमने वहां पर चीनी कितनी डाली, 1 मुट्ठी डाली, ठीक, और चीनी कितनी डाली, 1 ही मुट्ठी डाली, और नमक इतना थोड़ा सा डाला है, ठीक, तो हमारा सोडा शिकंजी बनके तैयार हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वहां पर 1 मुट्ठी चीनी की मात्रा कितनी है, कम ही मात्रा है। सिंपल सी बात है, 1 मुट्ठी चीनी की मात्रा कितनी होती है, कम ही होती है, और नमक की मात्रा तो और कम हो गई। तो जब मात्रा वहां पर चीनी की कम हो गई तो वहां पर हमने लिटिल का यूज क्यों नहीं किया। जो ही हम लिटिल का यूज कर लेते, ध्यान सुनिएगा, तो हमें अगर मान लीजिए ए लिटिल का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा, और लिटिल का मतलब क्या हुआ कि कम। तो अगर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते थे कि पुट आ लिटिल सुगर एंड लिटिल साल्ट, और जो ही यह लिटिल हम लगा देते, आ हटा के लिटिल लगा देते, तो ही इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जो नमक की मात्रा है वो हमें सोडा शिकंजी बनाने के लिए जितने नमक की जरूरत है अब लिटिल लग गया है, उससे हमें कम है, उससे हमारे पास कम मात्रा में है। सिंपल सी बात थी, मतलब जितना हमें नमक की जरूरत थी सोडा शिकंजी बनाने के लिए उससे हमारे पास नमक कम है, जो ही लिटिल लगता। आ लिटिल लगा है मतलब जितना हमें चाहिए उतना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीजें क्लियर? अब बात आई यहाँ पर हम सम ने क्यों लगाया, चूंकि मात्रा हमारी मात्रा जेन्युइनली कम है, ज्यादा तो है नहीं। सम इसलिए लगा चूंकि हम नमक से ज्यादा चीनी का यूज कर रहे हैं, तो हमें वहां पर जेन्युइनली दिखाना भी तो है कि नमक हम कम डाल रहे हैं, चीनी ज्यादा डाल रहे हैं। किस बात से डिपेंड होगा, सम के लिए। और आ लिटिल, चीजें क्लियर? यहाँ पर आ लिटिल यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आ लिटिल अगर लगा देंगे तो नमक हमें जितने की जरूरत है उससे कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम आ लिटिल लगा देते कि थोड़ा है, जितना है कि ठीक है, अगर आ लिटिल लगा देते तो यहाँ पर हम क्या लगाते, फिर आ लिटिल दोनों जगह अगर लगा देते तो यहाँ पर भाई चीनी हमने ज्यादा डाली, नमक कम डाला है, अंतर कैसे क्लियर होता। अगर यहाँ पर हम आ लिटिल लगाते, यहाँ लिटिल केवल लगा देते, तो इसका मतलब हुआ कि नमक की मात्रा कम हो गई। तो ऐसा हम कर नहीं सकते थे, यही अप्रोप्रिएट है, यही बनेगा। ये हमें सब टोटल ये बातें डिपेंड करती हैं कि हम कंडीशन में किस कंडीशन में हम इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके उस डाउट का क्लियरेंस जरूर करूंगा अपने अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।